Good morning friends. Today we will discuss about गांधी era. गांधी युग के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज। और गांधी अपने आप में एक पूरी की पूरी हिस्ट्री है। उनको एक लेक्चर के अंदर या फिर 2 लेक्चर के अंदर कंपाइल कर पाना बेहद मुश्किल कार्य है। बट फिर भी हम आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे गांधी के बारे में और उनका क्या योगदान रहा और किस तरीके से उन्होंने भारत के इतिहास के अंदर जो है अपनी भूमिका निभाई, उसके बारे में हम एक शॉर्ट डिस्कशन जो है आज करने वाले हैं। तो गांधी जी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को जो है पोरबंदर में होता है। और उनकी जो पढ़ाई है वो 22 वर्ष की उम्र में कंप्लीट होती है। लॉ करते हैं वो लंदन से और 1891 के अंदर इंडिया वापस आते हैं। और इंडिया वापस आने के बाद जब वो वकालत में पहली बार जाते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा होता है उनके साथ। पहले तो उनको काम ही नहीं मिलता और फिर बड़ी मुश्किल से एक पैरवी मिलती है। तो गांधी जी खुद अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि जब मैं कोर्ट के अंदर जो है अदालत के अंदर गया और जब मैं प्रेजेंट कर रहा था तो लिटरली मैं एक वर्ड भी वहाँ नहीं पढ़ पाया, या जो स्टेटमेंट जो काम मैंने किया था उसको मैं बिल्कुल भी उनके सामने प्रेजेंट नहीं कर पाया। तो क्योंकि मेरे हाथ में कागज़ हिल रहा था, मेरी टांगें कांप रही थी। गांधी जी ऐसा खुद अपनी बायोग्राफी के अंदर लिखते हैं। तो इस तरीके से उनके वकालत का पेशा जो है वो इंडिया में उतना फलता फूलता नहीं है। और लोगों ने, उनके भाई ने काफ़ी लोन ले रखा था या फिर उन्हें लगा था कि अब हम लोग जो हैं वो एक शाही ज़िंदगी जीने वाले हैं। क्योंकि उस टाइम पे अगर कोई वकालत कर लेता था तो उसका मतलब ये होता था कि अब परिवार की पूरी स्थिति जो है वो जो है अब चेंज हो जाएगी और काफ़ी अच्छी संपन्नता भरी ज़िंदगी वो जीने वाले हैं। तो फिलहाल वो नहीं चल पाता है कार्यक्रम। तो उसके बाद वो मुंशी का कार्य भी करते हैं लॉ करने के बाद भी। और फिर अल्टीमेटली जो है वो दक्षिण अफ्रीका से कॉल आता है। एक व्यापारी होते हैं, प्रसिद्ध व्यापारी, भारत के गुजरात से ही, मुंबई से। उस टाइम मुंबई और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात एक साथ हुआ करता था। तो दक्षिण अफ्रीका से वो कॉल आता है अब्दुल्ला सेठ का। और 1893 के अंदर जो है वो दक्षिण अफ्रीका के लिए चले जाते हैं और 21 वर्षों तक वहाँ रहते हैं। वहाँ रहते हुए वो भारतीय समुदाय के लिए हो चाहे वो वहाँ के दबे कुचले वर्गों के लिए हो, वो काफ़ी मेहनत करते हैं और काफ़ी लंबे समय तक एक स्ट्रगल जो है वो करते हैं उनके साथ। तो फिर वहाँ की जो ब्रिटिश सरकार है उसके खिलाफ भी वो कई सारे मूवमेंट लड़ते हैं। वहाँ पे जो है एक न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन चलाते हैं और इस तरीके से बहुत सारे जो है वो कार्य वहाँ पे वो भारतीय समुदाय के लिए वहाँ पे करते हैं। और 1901 के अंदर वो भारत के अंदर जो है क्या बोलते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर वो भाग लेते हैं और दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीयों की स्थिति है उसके ऊपर एक प्रस्ताव पारित करवाते हैं। हालांकि उन्हें काफ़ी दुख होता है जब वो भारत के अंदर कांग्रेस की स्थिति देखते हैं। तो उन्हें पता होता है कि इससे कुछ खास नहीं होने वाला है, फिर भी वो अपने प्रयोग हमेशा करते रहते थे, जैसा उन्होंने अपनी बायोग्राफी के अंदर लिखा है, ऑटोबायोग्राफी के अंदर। तो इस तरीके से भारत जो है वापस आते हैं वो 1915 के अंदर, 1915 के अंदर भारत वापस आते हैं। और उस दिवस को हम लोग जो है प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। फिर चंपारण सत्याग्रह, भारत आने के बाद वो सीधे डायरेक्ट किसी मूवमेंट के अंदर नहीं कूदते हैं, वो देखते हैं, पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और फिर जो है रेल से पूरे भारत की यात्रा करते हैं। उसके बाद वो एक मूवमेंट आता है, मूवमेंट लड़ते हैं चंपारण सत्याग्रह, जिसको हम पढ़ते हैं। तिनकटिया प्रणाली के खिलाफ ये जो है मूवमेंट हुआ था। बिहार का एक जिला है चंपारण, वहाँ पर नील की खेती के लिए ये जो है वहाँ पे ज़बरदस्ती खेती करवाई जाती थी और बहुत सारा जो है शोषण उन किसानों का किया जाता था। तो वहाँ पे जब जाते हैं गांधी जी तो उस मूवमेंट को लड़ते हैं और 1917 के अंदर वो मूवमेंट जो है वो सफल होता है। उसके बाद फिर उन्होंने खेड़ा और अहमदाबाद का जो सत्याग्रह किया। अहमदाबाद में हालांकि वो पहली हंगर स्ट्राइक थी इंडिया के अंदर, भूख हड़ताल थी, जहाँ पे उन्होंने जो है वो
एक मिल के मालिक थे, उनके खिलाफ जो है हड़ताल करी। और जब किसान मज़दूरों ने हड़ताल करी और उन्हें लगा कि मज़दूरों का जो भरोसा है वो हार रहा है, तो गांधी जी खुद जो है वो भूख हड़ताल पर बैठते हैं और इसमें भी वो जीतते हैं। तो इस तरीके से उनका एक जो इनिशियल फेज था जो भारतीय पॉलिटिक्स के अंदर, वो शुरू होता है। और गांधी जी इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मूवमेंट्स को शुरू करते हैं। जैसे कि उन्होंने जो है मुस्लिमों को साथ लाने के लिए खिलाफत आंदोलन लड़ा, और खिलाफत आंदोलन में गांधी जी इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं को संबोधित किया था। तो अपने आप में वो उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी।